नमस्ते स्टूडेंट, वेलकम टू इंजीनियर्स बग। जैसे कि अपन प्रीवियस लेक्चर के अंदर किसको देख रहे थे बेटा, हम देख रहे थे स्ट्रेंथ और मटेरियल सब्जेक्ट के बारे में, और जिसके अंदर अपन ने एसएफडी बीएमडी को कंप्लीट किया था। शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को मैंने आपके जितने भी वेरिएशन हो सकते थे मैंने वो सारी चीज़ें आपको बता दी। जैसे फॉर एग्जांपल पॉइंट लोड हुआ, यूडीएल हुआ, यूवीएल हुआ, इंक्लाइन लोड हुआ, कपल हुआ। इसके अलावा हमने सिंपली सपोर्टेड में भी अप्लाई करके देखा। हमने उसे कहाँ पे अप्लाई करके देखा, कैंटिलीवर में भी देखा, और ओवरहैंग वाले बीम का तो हमने इसके बारे में क्लास ली थी, जिसके अंदर हमने सिंगल वन साइडेड ओवरहैंग और बोथ साइड ओवरहैंग के बारे में पढ़ा था, और मैंने उसकी आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बनवाए थे। ठीक है, अब आज मैं आपको सबसे पहले तो एक, जैसे कि आपसे किस टाइप से वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपसे पूछ सकता है, तो मैं वो चीज़ आपको बताऊंगा। देन फिर उसके बाद जो आपको कंक्लूजन जो पढ़ना है वो पढ़ना है, और एक चीज़ और पढ़नी है वो आपके लेक्चर में, आज के लेक्चर में, जिसके अंदर कि हम किसको पढ़ेंगे बेटा, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर को हम पढ़ेंगे कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर एक्चुअल में होता क्या है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर की यदि बात करूं तो वो पॉइंट है जहां पे कि मेरा क्या होता है, मोमेंट अपना साइन चेंज करता है। तो इन सब चीज़ों को पढ़ना है। तो सबसे पहले तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसके अंदर आपको किस टाइप से प्रीवियस पेपरों में आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी को अपन सोल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे उस क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखो आपको इसके अंदर क्या है कि आपका जो क्वेश्चन है इसके अंदर आपको क्या फाइंड आउट करना है, आर ए और आर बी का रेशियो फाइंड आउट करना है, रिएक्शन फोर्स आर ए और आर बी का रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड आउट, क्वेश्चन जो है आपका फाइंड आउट रिएक्शन फोर्स रेशियो ऑफ रिएक्शन फोर्स आर एंड आर बी। क्या बोल रहा हूँ बेटा मैं आपसे एक बात बोल रहा हूँ कि आपको रिएक्शन फोर्स आर ए और आर बी का क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है। और बीम किस टाइप की, आप बीम देख लेते हैं। तो देखो बीम मेरे क्वेश्चन में जो दी हुई है वो मैं आपसे बात करता हूँ कि बीम किस टाइप की। ठीक है, ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है, ताकि बेटा बात समझ में। और ये लोड लग रहा है यहाँ पे मेरा 5 किलो न्यूटन का, और एक यूडीएल लोड है, और यूडीएल लोड के साथ ही पॉइंट लोड भी है। चलो ये चीज़ भी आपको नई चीज़ मिली देखने को, है ना, कि आपके जस्ट बाद ही क्या लग रहा है, आपका पॉइंट लोड भी लग रहा है, और ये लग रहा है आपका 2 किलो न्यूटन पर मीटर का। ठीक है, और जो डिस्टेंस है आपकी वो है 2 मीटर डिस्टेंस है। कितनी है, 2 मीटर यहाँ से यहाँ तक की, 2 मीटर यहाँ से यहाँ तक की, 2 मीटर यहाँ से यहाँ तक की, 2 मीटर यहाँ से यहाँ तक की। पॉइंट की वैल्यू बताता हूँ, यहाँ पे सी है, ये डी है मेरा, और ये है मेरा ई। आपको सिंपल सा ये जो बीम दी हुई है इसका क्या निकालना है बेटा, आपको रिएक्शन फोर्स आर ए और आर बी का रेशियो फाइंड आउट करके बताना है। ठीक है, अब देखो इसके अलावा जो आंसर जो दिए हुए हैं वो रेशियो के आंसर बताता हूँ मैं आपको क्या क्या दिए हुए हैं। ए जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है 1, बी जो ऑप्शन दिया हुआ है आपको वो क्या दिया हुआ है 2/3, जो सी जो आपको ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है कितना बेटा, वो दिया हुआ है आपको 3/2, क्या 3/2, और डी जो आपको ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है बेटा वापस से आपको 1 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो आप इसको सोल्व करें, सोल्व करके देखिए एक बार आप इस वीडियो को स्टॉप करके आप एक बार सोल्व करके देखें कि इसका आर ए और आर बी का रेशियो क्या होगा। देखो सिंपल सा प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है आपसे ये क्वेश्चन कि भैया जूनियर इंजीनियरिंग के ही एग्जाम में पूछा हुआ है कि इसका जो रेशियो होगा वो कितना होगा, आर ए और आर बी का रेशियो कितना होगा, वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो इसको मैं आपको सोल्व करके बताता हूँ। ठीक है, तो देखो इसके लिए अपन को क्या निकालना पड़ेगा, आर ए और आर बी निकालना पड़ेगा। पहले अपन ये चीज़ देख लेते हैं, भैया बीम कौन सी है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, और यदि मुझे आर ए और आर बी निकालना है तो मैंने आपको क्या बोला था, इक्विलिब्रियम कंडीशन आपको अप्लाई करनी है। और इक्विलिब्रियम कंडीशन आपकी कितनी लगेगी बेटा, यहाँ पे 2 अननोन कितने आपके पास 2 है, एक तो रिएक्शन फोर्स आर ए ये रही, और दूसरी रिएक्शन कौन सी है बेटा मेरी आर बी ये रही। तो आर ए और आर बी निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा बेटा, आपको लगाना पड़ेगा इक्विलिब्रियम कंडीशन, आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। आगे बात समझो। अब देखो आर ए प्लस आर बी की बात करूं, समीशन बी इक्वल टू 0,
पहली इक्विलिब्रियम कंडीशन आती, आपने क्या लगाया बेटा, पहली आपने इक्विलिब्रियम कंडीशन आ दी, समीशन वी आर इक्वल टू 0। अब बात यदि मैं करता हूं तो यहाँ पे मेरा क्या होगा कि मतलब फोर्स को आपको दोनों को एक तरफ लिख देना। तो मैंने क्या किया है कि जो डाउनवर्ड टू अपवर्ड जा रहे हैं, जो नीचे से ऊपर की ओर जो फोर्स जा रहे हैं उसको मैंने एक साइड लिख दिया है, जबकि जो ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं उसको मैं दूसरी साइड लिखूंगा। तो यस, मैंने यही किया, आर ए प्लस आर बी, और दूसरी तरफ मैंने क्या लिख दिया, ऊपर से नीचे आने वाले फोर्स को मैंने लिख दिया। तो एक तो है मेरा 5, फिर दूसरी बात करूं, अब देखो ये 3 भी लिख लेते हैं पहले। अब इधर वाली बात करते हैं, तो देखो ये कैसा लोड है बेटा, मेरा यूडीएल लोड है। कैसा लोड है बेटा, ये मेरा यूडीएल लोड है। तो 2 किलो न्यूटन पर मीटर का जो लोड है वो कितनी मीटर की डिस्टेंस तक लग रहा है, 2 मीटर की डिस्टेंस तक लग रहा है। तो आपको उसको पूरा ही लेना पड़ेगा कि 2 किलो न्यूटन का जो लोड है पर मीटर पे लग रहा है, तो कितने मीटर तक लग रहा है, 2 मीटर तक। तो टोटल लोड कितना लग रहा है, 2 दूनी 4, ठीक है। तो अपन करते हैं 2 × 2। तो दैट मीन्स जो आपका आर ए प्लस आर बी जो आया है वो कितना आया है बेटा, 5 3 8 और 8 और 4 12, 12 आपका आया है। तो ये तो मुझे आर ए प्लस आर बी पता पड़ गया। अब दूसरी चीज क्या बात है बेटा कि मेरे को तो एक इक्वेशन बनी आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 12। अब दूसरी इक्वेशन हम किससे बनाते थे, मोमेंट से बनाते थे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जस्ट ये समीशन एम इक्वल टू 0, ऑल मोमेंट आर 0। इसका मतलब हमें किसी एक पॉइंट के अबाउट, एक सपोर्ट के अबाउट क्या लेना पड़ेगा बेटा, मोमेंट को लेना पड़ेगा। तो मैंने ले लिया भैया टेकिंग मोमेंट अबाउट बी। आप चाहे जैसे ले ले, बी पॉइंट ले लो या ए पॉइंट ले लो, दोनों में से एक आपको लेना है, ठीक है। तो देखो बेटा, टेकिंग मोमेंट अबाउट बी, क्या लिया मैंने बेटा, बी पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेता हूं मैं। तो देखो बी पॉइंट के अबाउट यदि अपन मोमेंट लेते हैं तो हम कैसे करेंगे, आर ए वाला कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो आर ए वाला तो बेटा कितना चलेगा, आर ए वाला चलेगा 2 2 4 2 6 2 8, तो आर ए इंटू में 8, प्लस आर बी वाला कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो आर बी वाला तो 0, तो मैंने आर बी मल्टीप्लाई 0। यहाँ तक कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो मेरा 5 किलो न्यूटन का जो लोड है ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। क्यों मैंने इसको दूसरी तरफ क्यों लिखा, क्योंकि देखो ये लेफ्ट हैंड साइड से चल रहा हूं तो ये 2 तो क्लॉकवाइज है, जबकि जो ऊपर से जो लोड आ रहे हैं ये कैसे दे रहे हैं बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। तो मैंने आपसे एक बात बोली थी, पहले भी लेक्चर में बोली और साइन कन्वेंशन में मैं आपको बता चुका हूं, जिसके अंदर बोला है कि यदि लेफ्ट हैंड साइड से क्लॉकवाइज पॉजिटिव, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड से एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो ये तो मैंने पॉजिटिव ले लिया क्लॉकवाइज को, तो मुझे एंटी क्लॉकवाइज को कैसे लेना पड़ेगा बेटा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। किसे लेना पड़ेगा बेटा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। इसलिए मैंने इसको नेगेटिव में लिया है। नेगेटिव में ले आया है तो इसका मतलब या तो मैं नेगेटिव ले लूँ या फिर इसे क्या करूँ, मैं दूसरी तरफ लिख देता हूँ। तो मैंने क्या किया, इसको बेटा दूसरी साइड लिख दिया है। तो ये 5 किलो न्यूटन का जो लोड है ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 2 2 4 2 6, तो 5 इंटू में 6 हो गया। प्लस बात करता हूं मैं 3 किलो न्यूटन की, किसकी बात करता हूं बेटा मैं, 3 किलो न्यूटन की। तो ये 3 किलो न्यूटन वाला कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बेटा, 2 मीटर की, तो 3 इंटू में 2। अब बात आती है नेक्स्ट वाली, वो है मेरा एक यूडीएल लोड है। कौन सा लोड है बेटा, यूडीएल वाला। तो पहले मुझे इससे पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है या फिर टोटल लोड में कन्वर्ट करना। तो टोटल लोड कितना है, 2 किलो न्यूटन इंटू 2। तो अभी तो ये क्या बना है बेटा, अभी तो ये लोड बना है, लोड बना है ना, क्योंकि टोटल लोड। अब ये जो यूडीएल लोड अप्लाई होता है वो कहां से होता है, इसके हाफ से होता है। तो इसका हाफ बोले तो यहां से ये 1 मीटर, 2 का आधा 1 और प्लस 2, क्योंकि 2 तो चलेगा ही सही। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 + 2/2। अब मैं आपको बता दूं एक बार जानकारी के लिए कि ये तो 2, तो ये वाला 2 है, जबकि जो इसकी यूडीएल जो अप्लाई होता है वो उसके यूडीएल की डिस्टेंस से आधे से अप्लाई होता है। क्या बोल रहा हूँ, जो यूडीएल की डिस्टेंस है उसके आधे से अप्लाई होता है। तो भैया 2 का आधा 1 और 2 3 हो जाएगा। अब इसको कंप्लीटली यदि अपन सोल्व करते हैं, यदि मैं इसको सोल्व करता हूं तो देखो सोल्व करके देखते हैं। 5 × 6 + 3 × 2 + 2 × 2 × 2 + 3, 2 + 1, ठीक है, डिवाइड बाई 8। ये आया भैया मेरा 6। कितना आया बेटा, आर ए की वैल्यू आ रही है मेरी 6। कितनी आ रही है बेटा, आर ए की वैल्यू आ रही है मेरी 6। कितनी आई है बेटा, आर ए की वैल्यू 6 आई है। अब आर ए की वैल्यू यदि मुझे 6 आ गई है तो मैं आर बी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से निकाल सकता हूँ, ऑफकोर्स निकाल सकता हूँ। तो आर बी की वैल्यू कितनी होगी, 12 - 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, ये भी 6 आएगा। कितना आएगा बेटा,
6 आएगा। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आपको रिएक्शन फोर्स फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, रिएक्शन फोर्स का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आर ए और आर बी का रेशियो निकालो। तो आर ए डिवाइड बाई आर बी, तो आर ए कितना आया बेटा मेरा, वो आया है मेरा 6, और आरबी भी कितना आया है 6, तो 6 से 6 कैंसिल, तो भैया रेशियो आया है मेरा 1। इसका मतलब मेरा आंसर कौन सा करेक्ट था बेटा, डी वाला मेरा आंसर करेक्ट था। तो देखो 2 मिनट का क्वेश्चन था, आपसे ऐसे क्वेश्चन 8 से, मैं क्या बोल रहा हूँ कि 80 क्वेश्चन यदि आपके RSMSSB में आते हैं तो कम से कम 15 से 20, हाईएस्ट 20 है, 20 से ज़्यादा नहीं आएंगे, लेकिन 15, 10, 15, 20 इतने क्वेश्चन आपके आएंगे। और मोस्ट प्रोबेबल है कि ये तो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, यहाँ से तो आपके क्वेश्चन बनते ही हैं। तो आपको इस टाइप से क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकता है कि भैया रेशियो कैसे फाइंड आउट करें, तो वो आपको बताना है आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 0। आगे बेटा बात समझ में, इसको आप नोट डाउन करें। देन में आपके लिए फिर एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अभी अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करते हैं। और इस एक दो दिन के वीडियो के बाद ही, 1-2 दिन के अंदर हम ट्राई कर रहे हैं, तो उसके बाद क्या करेंगे हम कि आपको हर लेक्चर के अंदर ही मैं आपको क्या प्रोवाइड करूंगा, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर लेक्चर में मैं आपको दूंगा, जो कि आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको क्या करूंगा बेटा, डिस्कस करेंगे। तो इसलिए क्या करिए बेटा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे पहली चीज आपकी एक ही ड्यूटी बनती है, वो है कि जब आपके नोट्स पूरा पढ़ लेते हो, जब आप उसको पूरे टॉपिक को पढ़ लेते हो, तो आपकी सेकंड ड्यूटी यही बनती है कि आपको उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लगाना है। आगे बेटा बात समझ में, ठीक है। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कर लें, जो भी है। मैं इसके लिए आपके लिए दूसरा क्वेश्चन देखता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें एक बार इसका, ठीक है। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आगे बात करते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट देखो। अब दूसरा जो मैं क्वेश्चन लाया हूँ वो आपको मैच वाला है। कौन सा वाला है, मैचिंग वाला जो क्वेश्चन है उसके बारे में अपन लिखते हैं। तो देखो आपको मैच लिस्ट फर्स्ट टू एंड सेकंड, ठीक है। आपको क्या करना है, मैच करना है लिस्ट फर्स्ट टू लिस्ट सेकंड, ठीक है। तो आपको मैच करना है लिस्ट फर्स्ट से सेकंड वाली लिस्ट को मैच करना है, ठीक है। तो एक तरफ तो मैंने लिख दिया बीम एंड लोडिंग। तो देखो बीम एंड लोडिंग के अंदर बात करता हूं, एक तो ये वाली है, दूसरी आपकी इस टाइप की है, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बात करूं मैं तो है आपकी इस टाइप की, और फोर्थ बात करता हूं तो वो किस टाइप की बेटा, इस टाइप की, ठीक है। और इसके जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, BMD डायग्राम है, वो मैं आपको बताता हूं। देखो एक तो ऐसा डायग्राम बन रहा है, एक ऐसा बन रहा है, थर्ड एक ऐसा डायग्राम बन रहा है थर्ड वाले का, और एक फोर्थ वाले का जो है वो कैसा बन रहा है आपका, यहाँ पे फोर्थ वाले का था कुछ इस टाइप से। तो ये आपके 4 दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये लिस्ट फर्स्ट है और ये लिस्ट सेकंड है। आपको मैच करके बताना है कि कौन सा आंसर किसके लिए करेक्ट है। आगे बेटा बात समझ। तो अब देखो आपको लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करना है, ठीक है। तो एक बार आपको मैं टाइम देता हूं जिसके अंदर आप क्या कर सको बेटा, इसको एक बार मैच कर सको, ठीक है। फिर अपन आगे इसको मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। क्योंकि अभी मैं आपको ये क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको सारी चीजें बता दी है, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की सारी चीजें मैंने डिस्कस कर ली है। तो अब हमारी एक ही ड्यूटी बनती है और वो है बेटा हम ऑब्जेक्टिव सोल्व करें, ठीक है। तो देखो बेटा इसके अंदर ये बीम जो है 1 बाय 1 लेते हैं, बीम एंड लोडिंग। कोई लोड आ रहा है पहली बीम पे, नहीं आ रहा, तो क्या इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन सकता है, नहीं बनेगा। और ऐसा कौन सा नजर आ रहा है बेटा आपका,
बस एक ही नजर आ रहा है, तो फर्स्ट वाले का जो आंसर है, या मैं ABCD नाम देता हूँ, ये A है, ये B है, ये C है और ये मेरा D है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भैया पहले वाले का आंसर तो है B, पहले वाले का आंसर तो है B। आगे बेटा बात में दूसरा है मेरा कौन सी बीम है, कैंटिलीवर है या सिंपली सपोर्टेड? सर सिंपली सपोर्टेड बीम है। लोड कौन सा आ रहा है, यूडीएल आ रहा है, तो यूडीएल लोड के लिए कैसा डायग्राम बनता है, पैराबोलिक बनता है। इसका मतलब भैया ये तो भैया इससे, तो दूसरे के अंदर कौन सा होगा, आंसर वाली लिस्ट बना रहा हूं मैं, आंसर वाली लिस्ट है मेरी, तो दूसरे वाले के अंदर आंसर है मेरा ए। थर्ड बात करता हूं तीसरी वाली, तो ये कैसी है बेटा, मेरी कैंटिलीवर है। कौन सी बेटा, मेरी कैंटिलीवर है। तो कैंटिलीवर के अंदर जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है वो कैसा बनता है, देखो आप पीछे वाले पेज पे जाके, तो हमेशा नेगेटिव बनता है, नीचे की ओर बनता है। तो भैया इसका तो कंक्लूजन मेरा यहीं पे आ गया। ठीक है, थर्ड वाले का क्या होगा, थर्ड वाले के लिए डी आंसर है। और फोर्थ जो मैं देखता हूं, यदि मेरा कैंटिलीवर बीम है नहीं है, यदि मेरी बीम सिंपली सपोर्टेड है और उसके ऊपर पॉइंट लोड लग रहा है, तो उसका कैसा बनता है, ट्रायंगल शेप में बनता है। इसका मतलब इसका जो मैचिंग होगी फोर्थ वाले की, वो होगी मेरी सी। तो इस तरह मैंने क्या किया बेटा, देखो आपसे बस छोटी सी चीज थोड़ी सी थी, आपको बस पता होना चाहिए किसकी मैचिंग किससे होती, वो होती तो आपका आंसर करेक्ट होता। तो आप एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लें, देन फिर अपन और आगे बढ़ते हैं और आगे इसके ऑप्शन को अपन सोल्व करते हैं। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो अपन ने प्रैक्टिस हो रही, प्रैक्टिस तो अपनी कंटिन्यू चलती रहेगी। हर वीडियो के अंदर अपन दो चार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते जाएंगे। अब मैं आपको सबसे पहले क्या निकालना चाहता हूँ, कंक्लूजन निकालना चाहता हूँ, जो कि हमने अभी तक जितने भी हमने एसएफडी बीएमडी के अंदर जितने क्वेश्चन पढ़े थे, उसके अंदर एक एक चीज का कंक्लूजन अपन देखते हैं और उसको अपन पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं, और यहीं से आपका कोई ना कोई थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है। तो देखो सबसे पहले इसको इरेज कर देते हैं और फिर आप डाल लो बेटा हेडिंग कंक्लूजन जो भी है, या इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख के आप डाल लो। तो देखो सबसे पहली बात करते हैं, पहले कैंटिलीवर के बारे में बात करते हैं। किसके अंदर बात करते हैं बेटा अपन, कैंटिलीवर बीम। अब देखो कैंटिलीवर बीम के अंदर क्या क्या कंक्लूजन आप निकाल सकते हो। पहली बात तो ये कि भैया जो बीम होती है वो एक एंड फिक्स होता है, दूसरा एंड फ्री होता है, वही कैंटिलीवर बीम होती है। ये चीज तो आपको पता है, ये चीज तो मैं लिखने की जरूरत नहीं। अब देखो उसके अंदर क्या होता है कि यदि कैंटिलीवर बीम की बात करूं, तो हमेशा जो होगा आपका शेयर फोर्स जो होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। कैसा होता है बेटा, शेयर फोर्स की वैल्यू ऑलवेज आपकी कैसी आती है बेटा, पॉजिटिव आती है। आप आपके रजिस्टर में जाके देख लें, कैंटिलीवर यदि बीम है तो ऑलवेज शेयर फोर्स वैल्यू आर पॉजिटिव। दूसरा कंक्लूजन की बात करूं कि भैया उसके बेंडिंग मोमेंट की जो वैल्यू होगी वो हमेशा नेगेटिव होगी। क्या बोल रहा हूं, कैंटिलीवर बीम है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल के लिख लो। इंपॉर्टेंट पॉइंट से बेटा अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर कि भैया जो मेरा कैंटिलीवर बीम होती है उसके अंदर क्या बोल रहा हूँ कि शेयर फोर्स ऑलवेज पॉजिटिव। तो क्या लिखना है, कैंटिलीवर बीम के अंदर क्या है, शेयर फोर्स जो होगा ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, जबकि मेरा जो बेंडिंग मोमेंट होगा, जबकि मेरा जो बेंडिंग मोमेंट होगा, बेंडिंग मोमेंट ऑलवेज नेगेटिव। एक कंक्लूजन आपको पता चल गया, शेयर फोर्स तो क्या होगा बेटा पॉजिटिव में, और बेंडिंग मोमेंट जो होगा वो आपका नेगेटिव होगा। तीसरी चीज कंक्लूजन लिख रहे हैं अपन बेटा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की जो वैल्यू आएगी वो कहां पे आएगी बेटा, आपके सपोर्ट पे आएगी। और मैक्सिमम शेयर फोर्स की भी वैल्यू जो होगी बेटा वो कहां पे मिलेगी आपको बेटा, सपोर्ट पर ही मिलेगी। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स वैल्यू फाइंड सपोर्ट कहां पे मिलेगी बेटा आपको, कहां पे फाइंड आउट होगी, फाइंड आउट सपोर्ट, फाइंड ओनली फॉर फाइंड लिख दो, कहां पे फाइंड होगी बेटा आपको, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग वैल्यू फाइंड सपोर्ट्स। ठीक है,
या फिर फिक्स सपोर्ट पे ही आपको वैल्यू मिलेगी। तो ये 3 कंक्लूजन है, इनको आपको याद रखना है। शेयर फोर्स की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव, बेंडिंग मोमेंट ऑलवेज नेगेटिव एंड मैक्सिमम शेयर फोर्स मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विच वो पॉइंट फाइंड आउट। तो उसका आपका आंसर होना चाहिए कहाँ पे, सपोर्ट पे आपको मिलेगी। तो ये तो कंक्लूजन लिखा है बेटा हमने किसके अंदर, कैंटिलीवर बीम के अंदर। आई बात समझ में। अब नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा पॉइंट लिखना है आपको किसके बारे में, वो लिखना है आपको सिंपली सपोर्टेड बीम के बारे में। किसके अंदर, सिंपली सपोर्टेड बीम के बारे में। दूसरा लिखना है आपको सिंपली सपोर्टेड के अंदर, अपन कंक्लूजन लिख रहे हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। तो देखो सिंपली सपोर्टेड बीम की यदि मैं बात करूं आपसे, तो देखो सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर क्या होता है कि शेयर फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव होती है, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव। शेयर फोर्स वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो शेयर फोर्स की यदि वैल्यू है ना पॉजिटिव एंड नेगेटिव दो ही चलेंगी। शेयर फोर्स की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। देख लेना आप डायग्राम में, आपने कहीं पढ़े भी हो तो सिंपली सपोर्टेड बीम में देखना पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज होती है। जबकि बेंडिंग मोमेंट वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो। क्या बोल रहा हूं बेटा मैं आपसे कि शेयर फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों चीजें हो सकती है, लेकिन आपका बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू पॉजिटिव होगी या फिर जीरो होगी, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। ये लाइन लिख लें आप इसके साथ। क्या लाइन लिखनी है आपको कि बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होती है। किसके अंदर, आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर। ये चीज आपको याद रखनी है। तीसरी चीज, बेंडिंग मोमेंट आर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहां मिलता है। आप देखो बेटा, जब भी आप देखोगे डायग्राम को अच्छे से एक बार वो प्रीवियस ईयर की निकालो, तो देखो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट वैल्यू आर मैक्सिमम कहां पे, शेयर फोर्स आर इक्वल टू जीरो। जहां पे हमारा शेयर फोर्स जीरो होगा वहीं पे हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलेगा। तो आप देख सकते हो बेंडिंग मोमेंट वैल्यू, बेंडिंग मोमेंट आर मैक्सिमम इन which point shear force आर जीरो। उस पॉइंट पे क्या है, हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे कि जिस पॉइंट पे मेरा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है वहां पे शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी होती है बेटा, जीरो होती है। ये चीज आ गई बेटा बात समझ में। चौथा पॉइंट, सपोर्ट पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव। क्या लिखना है आपको बेटा, ऑलवेज नेगेटिव नहीं जीरो। ठीक है, सपोर्ट बेंडिंग मोमेंट वैल्यू ऑलवेज जीरो। क्या होती है बेटा, आपकी ऑलवेज वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो ये 4 कंक्लूजन आपने लिख लिए हैं। आगे बेटा बात सुनिए, शेयर फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकती है, जबकि हमारे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू या तो पॉजिटिव होगी या जीरो होगी, कभी भी क्या नहीं होगी बेटा, माइनस में नहीं होगी, नेगेटिव में नहीं होगी। तीसरी बात करता हूँ, बेंडिंग मोमेंट की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम कहाँ पे फाइंड आउट होगी बेटा, आपके जहाँ पे फाइंड आउट होगी जिस पॉइंट पे, वहां पे शेयर फोर्स की वैल्यू क्या होगी बेटा, आपकी जीरो होगी। और नेक्स्ट चीज है कि सपोर्ट पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या होती है बेटा, आपकी जीरो होती है। ये दो कंक्लूजन मैंने आपको लिखा है सिंपली सपोर्टेड के और किसके लिखा है, कैंटिलीवर के। तीसरा कंक्लूजन जो लिखना है हमको, वो कौन सी बीम पढ़ी थी बेटा, हमने ओवरहैंग बीम के बारे में। तो ओवरहैंग बीम को पढ़ते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका, देन फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और यहीं से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा वो, ये जरूर याद रखना। जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा रहा हूं या जो मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाता हूं उसको तो आपको हमेशा ही याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चीज तीसरी क्या है बेटा आपका, अब है मेरी ओवरहैंग बीम के बारे में। किसके बारे में, ओवरहैंग बीम। ओवरहैंग बीम तो हमने कल ही लेक्चर में पढ़ा है ओवरहैंग बीम के बारे में। तो देखो ओवरहैंग जो बीम होती है उसके अंदर क्या है बात,
ओवरहैंग बीम के अंदर बात यह है कि भैया आप ओवरहैंग बीम के को जाके देखें एग्जांपल में कि क्या उसकी वैल्यू शेयर फोर्स के लिए पॉजिटिव नेगेटिव होती है, ऑलवेज होती है, पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, जीरो भी होती है, साइन क्योंकि पॉजिटिव की नेगेटिव हो जाएगी तभी तो अपना वो साइन चेंज करेगी। तो पहली चीज तो भैया शेयर फोर्स वैल्यू, ऐसे मतलब समझ जाना शेयर फोर्स वैल्यू में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी होती है। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट, तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू भी क्या है बेटा, सेम यही चीजें, जीरो भी होती है, पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। तो आपको ओवरहैंग बीम और सिंपली सपोर्टेड बीम में डिफरेंस बस ये आता है कि भैया बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू सिंपली सपोर्टेड बीम में जीरो तो होती है लेकिन नेगेटिव कभी नहीं होती है बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू, जबकि हमारे ओवरहैंग बीम में पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू। आगे बेटा बात समझ, ये सारी चीजें मैंने आपको कंक्लूजन निकाल दिया है। इसके अलावा नेक्स्ट बात यदि अपन से करें तो वो और क्या पूछ सकता है अपन से, पॉजिटिव नेगेटिव। अब आपसे पूछे कि भैया शेयर फोर्स की वैल्यू कहाँ मैक्सिमम होगी, जहाँ पे हमारा बेंडिंग मोमेंट जीरो होगा, और जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा वहाँ पे शेयर फोर्स कितना होगा बेटा, जीरो होगा। ये बात आई आपको बेटा बात समझ में। तो ये चीजें, अब इसके बाद एक पॉइंट आपको डालना है, वो डालना है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्सर। क्या डालना है बेटा आपको, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्सर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो मैं इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, देन फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब हमें किसको पढ़ना है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्सर को हमें पढ़ना है। तो आप हेडिंग डालते बेटा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्सर होता क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर ही। तो देखो पॉइंट वेयर क्या है, मैंने आपसे बोला था पॉइंट जहां पे कि वो पॉइंट जहां पे मेरा बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज करता है या फिर इक्वल टू जीरो होता है। तो लिख दो पॉइंट वेयर बेंडिंग मोमेंट चेंज साइन, साइन मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव होता है या नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, और ब्रैकेट में आप ये चीज भी ले सकते हो कि बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये भी चीज आप इसके अंदर लिख लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपसे चीज वो पूछ सकता है कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्सर होता क्या है। ठीक है, एक और पॉइंट बचा अपने पास। देखो यदि मैं आपसे बात करूं किसकी, इंक्लाइन लोडिंग की, तो मैंने आपको इंक्लाइन लोडिंग के अंदर मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दी चीज। इंक्लाइन लोडिंग जब भी आएगा तो आपको कंपोनेंट का हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल जो निकालोगे वो आपको कौन सा एक्सियल फोर्स और पुल और पुश के बारे में होगा। इसके अलावा दूसरी चीज बोलूं कि यदि आपका ट्रांसवर्स फोर्स होगा, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, अपन पढ़ लिया है, लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, यदि मेरे पास किसी बीम के अंदर क्या लगा हो बेटा, लिंक लगा हो, क्या लगा हो बेटा, लिंक हो, या फिर क्या हो बेटा आपका कोई इंटरनल हिंज हो, क्या बोल रहा हूं मैं बेटा, इंटरनल हिंज लगा हुआ हो, तो वहां पे आपका बेंडिंग मोमेंट की जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज जीरो ही आएगी। तो इंटरनल हिंज हो यदि बीम के अंदर, तो लिख लो बेटा इंटरनल, हो सकता हो आपके इंटरनल हिंज में पर बेंडिंग मोमेंट वैल्यू, बेंडिंग मोमेंट वैल्यू ऑलवेज जीरो, क्या होगी बेटा आपकी वैल्यू ऑलवेज जीरो होगी। ठीक है, इसके अलावा बात करें, ये सारे के सारे पॉइंट हमने पढ़ लिए हैं और इसको मैंने इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जो हमें लिखने चाहिए थे वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। और दूसरी चीज की बात करूं मैं आपसे, क्या कि मैंने आपसे बोला था कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्सर, तो इसको आपको याद रखना है कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्सर वो पॉइंट होता है जहां पे कि हमारा बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज करता है या फिर इक्वल टू में जीरो होता है। आगे बेटा बात समझिए। और इसके अलावा क्या क्या पढ़ा है वो और चीज देख लेते हैं। हमने देखा कैंटिलीवर बीम के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव वाली चीज, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कहाँ पे मैक्सिमम होती है, शेयर फोर्स की वैल्यू कहाँ मैक्सिमम होती है। सिंपली सपोर्टेड में बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे जीरो होता है वो भी बता दिया, जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी वहाँ पे ऑलवेज आपका शेयर फोर्स जीरो होगा। ठीक है, इसके अलावा पॉजिटिव नेगेटिव वाली चीज बता दी, ओवरहैंग बीम के अंदर बता दिया पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो दोनों ही हो सकते हैं, शेयर फोर्स भी हो सकता है, बेंडिंग मोमेंट भी। आपसे पूछे क्या सिंपली सपोर्टेड बीम में बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू जीरो आ सकती है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, नहीं। नेक्स्ट चीज है इंटरनल इंक्लाइन लोडिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया, इंक्लाइन लोडिंग क्या होती है, कैसे होती है। ठीक है, इसके बाद बात करें अपन पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्सर भी पढ़ लिया और हमने इंटरनल हिंज को पढ़ लिया। तो हमने
ऑल ओवर जितना भी था हमारा वो एक बार हमने पूरा पूरा ओवरव्यू देख लिया, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक का हमने कंक्लूजन तक का हो गया। अब हमारे एक चीज़ और बच रही है, वो चीज़ बच रही है कि मुझे आपको बताना है वो चीज़ जहाँ पे मेरा शेयर फोर्स जो जीरो होता है या बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू साइन चेंज करती है, वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो हमें पढ़ना है। जो कि हम कब पढ़ेंगे बेटा, एक लास्ट टॉपिक है अपने इस टॉपिक का, जिसके अंदर हमें फाइंड आउट करना है कि यदि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू जो आ रही है वो किस पॉइंट पे आ रही है, वो हम पता पड़ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक क्लास लेंगे कल ही, जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे बेटा, उसी को एक बड़ा सा क्वेश्चन लेंगे जिसके अंदर मैं आपको पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्सर हुआ, वो डिस्टेंस फाइंड आउट करनी हुई, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। देन फिर ये हमारा एक पूरा पूरा जो एक टॉपिक है जो हमारा शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट वाला, वो हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करें, आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई यदि आपको प्रॉब्लम आती है तो उसको आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखें, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स, अपने साथियों के साथ भिजवाएं, जिससे कि उनको भी इन जो लेक्चर्स जो आपको प्रोवाइड हो रहे हैं उसका यूज़फुल उनको भी मिल सके, जो यूज़ लेना चाहते हैं वो ले सके। ठीक है बेटा, तो इस लेक्चर को अपन यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।